इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बातचीत के लिए सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कैद में हैं और वही असल पीटीआई हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा जेल में जिनसे मिले उनके ख्यालात भी वही हैं जो हमारे हैं। हम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। मैं खान साहब से अडयाला में मिला। खान साहब से कहा कि आपने 40-50 मिलियन डॉलर की एक मईशत बाहर बना दी है। व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये एक फंड रेजिंग हो रही है। आपके अपने ही लोग जो हैं वो आपको आसानी से बाहर नहीं आने देंगे। 40-50 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो आपके जेल जाने के ऊपर खड़ी हुई है। माचिस पकड़ी हुई है। जो ही कोई अलाव नीचे कम होना है उन्होंने दोबारा तीली लगा के उस अलाव को भड़काना है ताकि उनके काम चलते रहें। हमने अपना एक कंसेंसस क्रिएट किया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि कन्फ्रंटेशन कम आए। अब टेम्परेचर नीचे कैसे आएगा? इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई से तो टेम्परेचर नीचे नहीं आ सकता। सिर्फ बातचीत से टेम्परेचर नीचे आ सकता है। और बातचीत के लिए सबसे फिट लोग कौन है? सबसे फिट लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ की असल लीडरशिप है, जो जेलों में कैद है। सब लोगों से फिर हम जाके मिले और हमें बड़ी ये खुशी हुई कि उनके जो व्यूज हैं, जो ख्यालात हैं, वो भी जो हैं वो एग्जैक्टली यही हैं जो हमारे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट से गवर्नमेंट के साथ एक एंगेजमेंट शुरू हो और इसमें देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी इसका हिस्सा होना ज़रूरी है। लिहाजा हम हुकूमती पार्टियों से भी जो है वो मिलेंगे। हम इमरान खान की रिहाई के लिए बुनियादी तौर के ऊपर एक एफर्ट करना चाहते हैं। उस एफर्ट में हम ये जो हमारे जेल में हमारे दोस्त हैं उनको हम चाहते हैं कि वो इस एफर्ट को लीड करें इमरान खान की रिहाई के लिए। और उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को हमारी ये दरख्वास्त ये है कि देखिए जब आप कोई एंगेजमेंट ही नहीं होगी, जब आप कोई राब्ता ही नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ के पास सवाए एहतजाजी तहरीक के, सवाए इस्लामाबाद आने के, कन्फ्रंटेशन बढ़ाने के और क्या तरीका रह जाएगा। तो ये हुकूमत में भी मैं समझता हूँ जो अहम मिनिस्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं, एंगेजमेंट होना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद ये है कि ये जो हमने एफर्ट शुरू की है आप देखेंगे कि इसके नतायज अगले आपको 2-3 हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत क्यों चाहेगी कि पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट की सेटिंग हो जाए? वो क्यों चाहेगी? नहीं, ये बात तो ठीक है। जैसे अब कल की जो खबर है आपके सामने है कि वो लीक करवा थी। हालांकि हम तो अभी चाह रहे थे कि अभी ये खबरें जो हैं वो ना आए, लेकिन वो इस कन्फ्रंटेशन में वो जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि कहीं अगर एस्टैब्लिशमेंट का और पीटीआई का मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये तो नहीं कि हमें फारग हो जाएंगे। तो मैं इस वक्त नून लीग में या पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं उनको भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमको ये नहीं कि इमरान खान को जो है वो हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अपनी जात से ऊपर होके सोचा जाए। और आपको हर तरफ से सपोर्ट है? हर तरफ से सपोर्ट के बगैर तो देखिए एफर्ट कामयाब नहीं होगी। शाह साहब ने क्या कहा आपको आगे से? शाह साहब जो हैं वो एक तो वाज़ेह है कि वो इमरान खान के फैसले के साथ कमिटेड हैं और वो जाएंगे इमरान खान के फैसले के साथ, लेकिन वो चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए और हम जो तरीके इंसाफ है वो एक एंगेजमेंट की पॉलिसी के ऊपर जाए। आप इस वक्त पीटीआई में? मैं पीटीआई में ना होता तो वजीर होता ना, मुझे क्या प्रॉब्लम थी। देखिए ना, जहाँ इतने लोग इलाके हैं और आप जो है वो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका इतना बड़ा नाम है। आपको तो एक चीज़ का पता है, मतलब हमने अगर इमरान खान को छोड़ना होता तो हम पहले छोड़ के चले गए होते और छोड़ के हम अगर वजीर बनने को मसला होता। तो ये पार्टी में जो इस वक्त ओहदेदार हैं पीटीआई के, वो आपको क्यों नहीं तस्लीम करते? इनकी तो दिहाड़ियां लगी हुई है ना। वो एक्चुअली कब्रिस्तानों के लीडर बनना चाहते हैं। भाई अगर बंदा ही कोई और नहीं होगा पार्टी में और आप अकेले लीडर हैं तो वो आप क्या लीडर हैं? लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो पीटीआई की इवन जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसमें भी बहुत लोग हैं जो हमारे इस बात के, इस इनिशिएटिव के हामी। MNA MPs तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, खान साहब से भी इस बारे में बात हुई है आपकी? होती रहती है? नहीं, अभी 2.5 महीने पहले जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी उनसे तो मैंने खान साहब से ये अर्ज़ किया था कि सर देखें, मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, मुझे तो बंदूक ही नहीं चलानी आती, तो मैं क्या पहाड़ों पे चढ़ जाऊँगा? क्या करूँगा? मैं पॉलिटिशियन हूँ।
मुझे स्पेस चाहिए पॉलिटिक्स की। अगर मुझे मिलेगी स्पेस पॉलिटिक्स की तो मैं पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं